लंबे समय बाद सर यहाँ पर एक विद्यालय की स्थापना की गई है। काफी मशक्कत लगा था यहाँ के एचएम को इस विद्यालय की स्थापना में सर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ का एचएम जो है वह कर्मठ है और उनके हृदय में शिक्षा के प्रति मैं समझता हूँ बहुत बड़ा लगाव है और समाज से भी लगाव है, बच्चे से लगाव है। इसलिए कड़ी मेहनत करके समाज की सहयोग कमोबेश लेते हुए, पदाधिकारी से सहयोग लेते हुए इन्होंने मेहनत करके इस नवसृजित प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कार्य करवाए। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं यहाँ के प्रधान महोदय। मैं तो तमाम लोगों से निवेदन किया हूँ कि आप अपने बच्चे को, जब विद्यालय यहाँ नवसृजित का उद्घाटन हो गया है, तो आप अपने समाज से निवेदन किया हूँ कि समाज के लोग अपने बच्चा को विद्यालय निश्चित रूप से भेजने का काम करेंगे। और यहाँ जमीन का जो कमी है उसके लिए अभी हम मनरेगा के पीओ साहब से बात किए हैं कि पीओ साहब पर्याप्त है सर अतिक्रमण का शिकार। जमीन तो पर्याप्त है लेकिन अतिक्रमण किए हुए हैं। तो मैं जो लोग अतिक्रमण किए हुए उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप सहयोग कीजिए, आपका बच्चा इस विद्यालय में पढ़ेगा, आप सहयोग कीजिए। और पीओ से भी बात किए हैं, वो भी कहे हैं कि हम निश्चित रूप से सोमवार को जेई को भेजेंगे, देखेंगे। और पीओ को मैंने कहा कि अगर किसी प्रकार का कठिनाई होगा तो जिला में हम आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं, हम सहयोग करेंगे। विद्यालय अच्छी जगह पर है, तमाम समाज के लोग सहयोग दें और बच्चे को विद्यालय भेजें जिससे कि समाज का बच्चा आगे बढ़े, पढ़े लिखे आगे बढ़े। प्रमुख सर, आज यहाँ पर नवसृजित प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन किया गया। आप लोग भी उद्घाटन में शामिल थे, क्या कहेंगे आम लोगों को और बच्चों को खास? आज यहाँ नवसृजित विद्यालय का उद्घाटन किया गया है। आम लोग से मैं आग्रह करूंगी अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजने का कार्य करें। इसमें गार्जियन का, बच्चों का भलाई है। गार्जियन चाहेंगे तभी बच्चा आएंगे। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजने का कष्ट प्रदान करें, बच्चा पढ़कर आगे बढ़ेंगे। मेरा घर पूरा आगे बढ़ेगा, बेगूसराय बढ़ेगा, बिहार बढ़ेगा। यहाँ पर जो है जमीन बहुत सारा अतिक्रमण है जिसकी वजह से छोटा सा मैदान भी यहाँ पर नहीं है। जमीन अतिक्रमण है। हम तो आग्रह करते हैं अतिक्रमण करने वाले आदमी से वह उसको सहयोग करें, छोड़ दें और सरकारी यहाँ खेल का मैदान बनने में वह अपना सहयोग दें। नहीं तो सहयोग नहीं देने पर भी वह अतिक्रमण खाली होगा ही होगा। बदनामी नहीं ले शरीर पर, वो स्वयं छोड़ दे और उसमें मदद में घुस जाए। हाँ, गढ़पुरा पंचायत के वार्ड नंबर 12 में जैसे नवसृजित विद्यालय का उद्घाटन आज जिला परिषद अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान जी के द्वारा हुआ है। इससे हम लोगों को बहुत खुशी जो है सो है। यहाँ के बच्चे जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आने का काम करेंगे। हमारे वार्ड नंबर गढ़पुरा पंचायत के वार्ड नंबर 12 में नवसृजित विद्यालय का उद्घाटन आज सुरेंद्र पासवान जी के द्वारा हुआ है। खुशी है हम लोग को। और कहना चाहूँगा अधिकारी जी से, जो हमारे विद्यालय का प्रांगण में जो भी जमीन अधिक्रमण किए हुए हैं उनको जो है मुक्त कराने की कोशिश करें और मिट्टीकरण और दीवार जो है से हो। 4 दीवारी के लिए आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द मिट्टीकरण और 4 दीवारी करे। जो बच्चे आए और खेलेंगे कूदेंगे उसमें बच्चे को सहयोग मिलेगा। आज सर एनपीएस वार्ड 12 का विधिवत उद्घाटन किया गया है। क्या सब परेशानियां हुई होगी यहाँ विद्यालय भवन निर्माण में और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है सर? सबसे पहले तो मैं विद्यालय में आपका स्वागत करता हूँ। विद्यालय भवन निर्माण में बहुत कठिनाई हुई। वो 2006 में इस विद्यालय का स्थापना किया गया। उसके बाद ये विद्यालय सबसे पहले जो प्रथम मुखिया थे यहाँ के दिलेश्वर मुखिया जी, उनके दरवाजे पर चला। फिर उसके बाद ये टुनटुन शर्मा सरपंच, पूर्व सरपंच थे, उनके यहाँ विद्यालय चला। उसके बाद फिर जो है आनंदी मुखिया जी हैं,
स्वर्गीय आनंदी मुखिया जी, उनके दरवाजे पर विद्यालय चला। और भवन नहीं रहने की वजह से ये विद्यालय का जो है मर्ज कर दिया गया मध्य विद्यालय गढ़पुरा में। और विगत 10 वर्षों से ये मर्ज था विद्यालय मध्य विद्यालय गढ़पुरा में। यहाँ के बच्चे लगभग 2 किलोमीटर पैदल मार्केट होके जाते थे। ये कहीं न कहीं हमको जो है मन में कभी कभी जो होता था कि कहीं कुछ घटना हो जाए बच्चा का। छोटे बच्चे थे, 6 से 10 साल 12 साल का बच्चे थे। तो हम उसी समय से सोच रहे थे कि हम यहाँ विद्यालय को बनाने का प्रयास करेंगे। विभाग में जो है लगातार हम जो है इस पर प्रयास करते रहे। यहाँ से जो है हम 2010 में NOC बनवाए इस ज़मीन का, उसमें भी परेशानी हुई। NOC बनाने के बाद फिर हमने यहाँ जिला में जो आवेदन दिया, SDO साहब से जांच करवाया, DCLR साहब आए यहाँ पर, उन्होंने जांच किया और रिपोर्ट बना करके जिला में ADM साहब के पास गया। उस समय ऐसा नियम नहीं था कि NOC CO साहब दे सकते हैं, तो ये प्रक्रिया हमको करना पड़ा। जब वहाँ NOC जो हस्तांतरण की बात आई तब यहाँ पता चला कि CO साहब NOC दे सकते हैं। तो फिर पुनः प्रयास करके हमने CO साहब से NOC बनवा लिया। बनवाने के बाद विभाग में रिपोर्ट किया कि मेरे पास ज़मीन उपलब्ध है। तो पैसा के अभाव में पैसा नहीं आ रहा था, लगातार हम प्रयास कर रहे थे, लगातार प्रयास कर रहे, लिख के विभाग को देते थे कि ज़मीन उपलब्ध है, ज़मीन उपलब्ध है। इसको हटा दे, मर्ज करने वाला था, विद्यालय समाप्त हो जाता है। लेकिन हमने इसको लिखित देते रहा कि जब मेरे पास ज़मीन है, मेरे पास ज़मीन है, तो ये विद्यालय बचा रहा। फिर 2022 में 22-23 में विभाग के द्वारा यहाँ आवंटन हुआ विद्यालय का। आवंटन होने के बाद जब हम यहाँ स्थल पर आए तो हमको लगा कि 2-3 महीना हम यहाँ आते थे और वापस चल जाते थे। मतलब यहाँ परेशानी था, यहाँ जगह का अभाव था, लोग जगह छोड़ना नहीं चाहते थे, अतिक्रमण किए हुए थे। तो फिर हम किसी तरह, और जितना मेरा चौहद्दी था विद्यालय का, वो चौहद्दी भी नहीं पुरता था, पूरे गड्ढा था। हमने आग्रह भी किया प्रतिनिधि से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर हम जो है उस एस्टीमेट को किसी तरह उसको पैरवी करवा करके एस्टीमेट जो है दूसरे तरह का एस्टीमेट बनवाया। उसमें भी हमको परेशानी हुआ बहुत। अभी क्या स्थिति है विद्यालय का? अभी तो बन गया विद्यालय, लेकिन ज़मीन पर्याप्त है, यहाँ पर सरकारी ज़मीन पर्याप्त है, लेकिन गड्ढा का रूप है। जो बच्चे यहाँ के हैं, जो चेतना शब्द भी भाग नहीं ले सकते हैं। MDM जो बनने का, रसोईया बनने का जगह भी नहीं है। तो यही सब परेशानी है, किस तरह विद्यालय चलेगा। अब ये तो विभाग है और जनप्रतिनिधि लोग हैं, अगर इसको भरवा देते हैं गड्ढा को तो बॉन्डीवाल भी हो जाएगा और इस मोहल्ला के कल्याण भी हो जाएगा। मैडम, आज यहाँ पर आपके वार्ड में विद्यालय का विधिवत स्थापना किया गया है और आज उद्घाटन भी हुआ है, क्या कहेंगे इस विद्यालय को लेकर? बहुत गर्व की बात है। मेरे 12 वार्ड में एक भी स्कूल नहीं था, बच्चा इधर उधर भटक रहा था। बहुत अच्छा है कि 12 वार्ड में स्कूल खुल गया है, और इससे बढ़कर और क्या कहेंगे। क्या सुविधा मिलेगा यहाँ? बहुत सुविधा मिलेगा। रिंकू मैडम के तरफ से, उनका भी बच्चा है, बच्चा मेरा भी बच्चा है। बच्चा अच्छा से पढ़े और पढ़ाई करके कोई अफसर बने, कोई दरोगा बने, कोई कलेक्टर DM बने, और इससे बढ़कर क्या सुविधा मिलेगी। बहुत दिक्कत था उस समय में। बहुत ग्रामीण जब सब मिलकर उसमें उपस्थित हुए, उसके बाद सब सावधान होकर विद्यालय का कार्यक्रम चालू हुआ। बहुत दिन 1 साल तक मरसा घूमते रह गया, लेकिन उस समय को बर्बाद हो गया। अब सब ग्रामीण मिलकर उसको समाधान किया, उससे विद्यालय स्थापित हुआ। उसके बाद सब बन गया, अच्छा ढंग से बच्चों को पढ़ाई लिखाई अच्छा होगा, सब चीज़ ठीक ठाक से चलेगा। यह सब बहुत दिक्कत था, बच्चों लोग को बहुत कष्ट था। मास्टर श्री राम जी के पासवान के तरफ से और रिंकू मैडम के तरफ से, और जो सारी मैडम हमारे विद्यालय के है, और ग्रामीण जितने हैं भाई बंधु ग्राम और जीते हुए और जितने जनता है प्रतिनिधि, लेकिन और सभी आदमी को सहयोग से मेरे 12 वार्ड में विद्यालय बना है। मेरे गर्व की बात है ये। हम सोचते हैं मेरे डोभा में
कीचड़ था, कीचड़ से भी कमल खिला है और सभी आदमी के सहयोग से। लेकिन पूरा योग और पूरा परिश्रम सर के श्री राम मास्टर के इसमें अथी हाथ है और सब कुछ है, इनका प्रयास है जारी। हाँ, योगदान है सर श्री राम मास्टर के भी योगदान है, रिंकू मैडम के भी योगदान है सबको, और प्रमुख साहब आज और जितने नेता सब आए हुए थे और ग्रामीण भाई बहन सब। और हम सोचते हैं स्कूल भी बना है, बहुत अच्छा स्कूल बना है, इसमें कोई कमी नहीं है। बहुत मटेरियल के साथ हम लोग ग्रामीण मिल करके बनवाए थे, जो सर के कहे थे वो सब सर इसमें दिए हैं मटेरियल, इसमें कोई जगह में कमी नहीं है।